ही गाइस, वेलकम टू माय चैनल दी बैकपैकर। और आज मैं आप लोगों को एक बात क्लियर करने वाला हूँ कि लोग कमेंट करते हैं कि मेरी बाइक ड्यूक रेंटेड है। तो इसका क्वेश्चन मैं आप लोगों को आज देने वाला हूँ भाई कि ड्यूक रेंटेड है कि नहीं है। और इस चीज़ को लेके एक बहुत सुपर बाइक्स में भी हो रहा है कि मतलब लोग रेंटेड ले लेते हैं या क्या है। देखो, अपनी अपनी मर्जी है सबकी। कोई बंदा रेंट पे लेता है लेकिन बताता नहीं है, किसी की अपनी होती है तो वो अच्छी बात है। तो यही सारे डाउट्स मैं आज क्लियर करने वाला हूँ आप लोगों के कि बाइक भाई चाहे रेंटेड हो चाहे अपनी हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है। ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपनी अपनी ड्यूक के साथ, ना कि रेंटेड ड्यूक के साथ। अगर रेंटेड भी होती तो भी भाई मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि वो मशीन है, वो इमोशन है एक हमारे लिए, राइडर्स के लिए। तो चलो डिस्कस करते हैं एक बार अच्छे से नए नए एंगल्स में। और व्यू देखो आप लोग, खतरनाक भाई। लोकेशन ऐसी ऐसी लेके आऊँगा ना, मज़ा आ जाएगा आप लोगों को। तो थोड़ी मस्ती, थोड़ा सीरियस ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। देखो, रेंटेड बाइक होने का मतलब ये नहीं कि तुम लोग उसको टॉर्चर करो या सिर्फ माइलेज के लिए यूज़ करो। अगर बाइक तुम्हारे हाथ में है तो बाइक की पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी खुद की होती है। और रेंटेड बाइक भी भाई तुम लोगों को उतना ही रिस्पेक्ट देती है जितना तुम उसको देते हो। ठीक है, तो इसलिए चाहे बाइक रेंटेड हो चाहे वो अपनी हो, भाई उसको अच्छे से यूज़ करो। और मैं तो यही बोलूँगा कि भाई बता दो अगर किसी की बाइक रेंटेड है, कोई ऐसा शर्माने वाली बात नहीं होती भाई। असलियत बताऊँ, डीजल देखा जाए अभी हमारी बाइक खुद रेंटेड है। बता कैसे? कैसे बता। ईएमआई हाँ, ये तो सीधी बात है ना। अपनी बाइक अभी खुद रेंटेड है, अभी उसकी ईएमआई चल रही है, जिसको अभी 1 साल हुआ है, अभी 1.5 साल 2 साल की ईएमआई और है उसकी। तो अब क्या करें, रिस्पेक्ट ना दें इसको, प्यार ना करें भाई? यही चीज़ समझा रहा हूँ। हमने इससे इतना ट्रैवल करा है, इतना कुछ करा है भाई, पहाड़ों पे घूमे हैं, माउंटेन्स में घूमे हैं, इसने हमें कहाँ कहाँ नहीं घुमाया। और हम इसकी रिस्पेक्ट ना करें, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो अभी हमारे लिए रेंटेड ही है भाई। जिस दिन पूरी ईएमआई ख़त्म हो जाएगी उस दिन अपनी हो जाएगी, लेकिन हमने तो पहले ही अपनी मान ली ना। तो यही प्यार होता है। बाकी इसके कुछ सिनेमैटिक्स भी लेंगे, यहाँ पे बहुत अच्छे शॉट्स आएंगे, व्यू बहुत सुंदर है। देखो, ये देख रहे हो, व्यू खड़ी है बीच में बिल्कुल मस्त एकदम। और ये देखो पीछे पेड़ कितने तेज हिल रहे हैं, हवा चल रही है बढ़िया। डीजल भाई ये रहा अपना कैमरे से भाग रहा था कैमरे में ही तो आना था तुझे है। आना तो था लेकिन शॉट लेना था ना, आज तो तो उस कुर्ता चक्कर में पजामा पहना भागना था। है, कुर्ता पजामा देखो, मैं चाहता हूँ कि ब्लॉग हमारा ना वैसा ना हो कि जो चीज़ है वही बता दी, थोड़ा सा हंसी मजाक भी चलते रहना चाहिए, तभी मजा आता है ना। हाँ, मेरी बाइक रेंटेड थी और शायद है बिकॉज ऑफ ईएमआई। यार अभी 2 साल 1 साल 1.5 साल जो भी है, इसकी ईएमआई तो भरनी है। बाइक का कैरेक्टर राइडर से डिसाइड होता है, वो किस तरीके से उसको ओन करता है, किस तरीके से उसकी ओनरशिप लेता है, उसको मेंटेन रखता है कि नहीं रखता। अगर आप लोग बाइक को भाई ऐसे ही छोड़ दोगे लेके, या फिर उसको चलाओगे ही नहीं 6-6 महीने, तो बाइक भाई खड़े खड़े भी खराब हो जाती है। तो फिर वो रेंटेड वाला सीन समझ नहीं आता भाई। चाहे बाइक अपनी हो चाहे रेंटेड हो, उसको तुम्हें मेंटेन करके रखना पड़ेगा, तभी वो तुम्हारा साथ देगी, अदरवाइज वो नहीं देगी। सिंपल सी बात है। हम भी कई बार यार अपनी ड्यूक को एक एक 1.5 1.5 हफ्ता खड़ा रखते हैं, एक एक महीना खड़ा रखते हैं इसको। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि भाई प्यार नहीं करते इससे। उस बीच क्या हो जाता है, एक बार इसकी बैटरी की वायर का जो नट होता है वो लूज हो गया था। तो जैसे ही हम शोरूम पे पहुंचे, ये तभी वहां पे बंद हुई है, चल के आई है अपने आप, वहां पे सेल्फ लेना बंद कर दिया इसने। लेकिन इसने हमारा साथ दिया उस टाइम पे, आज तक का रिकॉर्ड है, टचवुड। इसने कहीं हमें धोखा नहीं दिया। 13,000 किलोमीटर ये चल चुकी है, 12,000 का रिव्यू बना रखा है, वो लोग आप लोग देख लेना जाके, तीसरा चौथा ब्लॉग ही होगा। तो यही सीन है भाई, प्यार करते हैं तो इसने भी कभी धोखा नहीं दिया। माउंटेन्स पे गए, बहुत कुछ करा यार हमने, कहाँ कहाँ नहीं घूमे यार इससे। ब्लॉग चेक करना आप लोगों को, सब दिख जाएगा। ठीक है, जब से ये बाइक ली है। इससे पहले ड्यूक 200 थी भाई, उसको भी 3 साल चलाया, 50,000 किलोमीटर चलाया, बहुत रिस्पेक्ट दी है उसने भी मुझे रिस्पेक्ट दिया। 3 साल में ना मैं आज तक गिरा, ना मेरी बाइक को खरोच आई। हाँ, एक हमारे दोस्त ने घेर दी थी लेकिन मैंने नहीं घेरी थी अब वो काड़ू भाई हमारा। तो यही सीन था कि भाई जितना प्यार दोगे वो तुम्हें भी उतना ही देगी। तो सिंपल सा लॉजिक है यार, समझो बात, है ना। जो लोग कहते हैं रेंटेड राइडर्स फील नहीं करते, तो भाई उनसे मेरा एक सवाल है छोटा सा, कि कभी तुम लोगों ने बाइक को 100 किलोमीटर हाईवे पे चलाया है? और कभी हेलमेट उतार के थोड़ी सी जो विंड ब्लास्ट आता है सामने से, स्लो स्लो, वो फेस पे कभी खाया है, उसको महसूस करा है आप लोगों ने? और माउंटेन्स पे कभी बाइक को लेके गए हो आप लोग? वहाँ पे उसका एग्जॉस्ट का साउंड माउंटेन पे, भाई मैं कह रहा हूँ कि मेरी ड्यूक का साउंड ही चेंज हो जाता है उस टाइम पे। जब हम पुल करते हैं ना,
अपनी बाइक को माउंटेन्स के ऊपर, तो इसका एग्जॉस्ट का साउंड लिटरली चेंज हो जाता है पहाड़ों पे जाते ही एयर प्रेशर की वजह से। तो भाई उस साउंड को कभी सुनो, फील करो, तुम्हें अपने आप बाइक से प्यार होगा। बस मेरा ये सवाल है छोटा सा, कमेंट करके बता देना आप लोग। हर बाइक की एक कहानी होती है, ये मशीन है भाई, ये तुम्हें कभी गिराती भी है तो तुम्हें कभी उठाती भी है। पता है लोग जज बहुत जल्दी कर देते हैं, रेंटेड बाइक मतलब फेक राइडर। भाई ऐसा नहीं होता है। भाई ये ज़रूरी नहीं है कि बाइक की आरसी तुम्हारे ही नाम पे हो, ठीक है? बस एक बाइक की रिस्पेक्ट होनी चाहिए और रोड की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, ये दोनों चीज़ें मैटर करती हैं। ये ज़रूरी नहीं कि भाई आरसी बंदे के नाम पे है या फिर कुछ। भाई एक सीधी सी बात, सिंपल सी चीज़ आप लोग खुद सोचो, हम लोग वैसे भी तो बाइक रेंट पे लेते हैं। मैंने जब अपना फर्स्ट व्लॉग बनाया था, मेरे पे कुछ भी नहीं था, ना मेरे पे ड्यूक थी, ना 200 थी। मैं मेरे अंदर एक राइडर वाला सीन बचपन से ही है। तो हम मसूरी गए थे फर्स्ट टाइम, उसका व्लॉग मेरे दूसरे चैनल पे है जहाँ मैं सीख रहा था उस टाइम पे, तो मैंने इस पे डाला भी नहीं। उस टाइम मैं व्लॉगिंग सीख रहा था, कैमरा फेसिंग वगैरह। तो उस टाइम पे मैंने क्या करा था पता है? मैंने बस नहीं ली थी, मैं सीधा गया देहरादून, वहाँ से हम लोगों ने बाइक उठाई और सीधा निकल गए मसूरी के पहाड़ों पे। वो पहाड़ों का एक्सपीरियंस भी बहुत सुनहरा था भाई, क्योंकि फर्स्ट टाइम था, दूर से ही खुशी हो रही थी। लेकिन गए किस पे? रॉयल एनफील्ड की क्लासिक 350 पे। देखो लाइफ में ना हर इंसान के कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं। किसी के में भाई हार्ट ब्रेक हो रखा है। सबसे फनी चीज़ होती है वो, दिल का टूटना, दिल का, है ना? तो वो उस पे मुझे हँसी आती है सही बताऊँ तो। तो किसी का हार्ट ब्रेक हो रखा है, किसी की ईएमआई का सीन है जो अभी हमारे ऊपर है, और किसी की जॉब को लेके प्रॉब्लम्स चल रही हैं भाई, है ना? ये सारी चीज़ें हम लोगों को देखनी पड़ती हैं। तो मैं एक ही बात बोलूँगा भाई, एक राइडर और एक बाइक, सोलो राइडर, तो ये 2 चीज़ें जब आपस में मिलती है ना, सोलो राइडर और एक बाइक, चाहे वो रेंटेड हो, चाहे वो ना हो, ये चीज़ सोच लेना, ठीक है? ये जब दोनों चीज़ आपस में मिलती हैं, तो भाई वो बाइक तुम्हें तुम्हें खुद से मिलवाती है कि तुम एक्चुअल में हो क्या। कभी तुम सोलो राइड करके देखो, मैंने एक बार करी है लाइफ में, और आई थिंक वो मेरी बेस्ट राइड होगी। चकराता की करी थी, व्लॉग भी अच्छा चला था, उसके लिए थैंक यू। तो वो मेरी बेस्ट राइड थी क्योंकि मैंने खुद को जाना था। सबसे बड़ी बात, मेरा डर बाहर निकला था, ठीक है? ये वाली जो फीलिंग है ना कि सोलो राइड पे तुम महसूस कर रहे हो, चीज़ें अपने आप से मिल रहे हो, ये तुम्हें रेंटेड बाइक भी दे सकती है। ये चीज़ आम इंसान आराम से समझ सकता है यार, माइंडसेट होना चाहिए। अब मैं कुछ डीप बातें आप लोगों से करने जा रहा हूँ। डीप बैकपैकर आप लोगों से एक डीप बात करने जा रहा है, तो उसको मैं यही चाहूँगा कि मैं स्क्रिप्ट से देख के ही बोलूँ, जो मैंने स्क्रिप्ट बाकायदा लिखी है आप लोगों के लिए कि आप लोगों को गाइड कर सकूँ, तो वो स्क्रिप्ट से ही बोलेंगे, ठीक है? ये जो रिश्ता होता है ना राइडर और बाइक का, इसमें ओनरशिप नहीं, सिर्फ कनेक्शन होता है। राइडर रेंटेड हो या अपनी हो, राइड विद रिस्पेक्ट। तो आप बताना कि आप लोगों को ये लाइन कैसी लगी है, तुम्हारे भाई ने लिखी है, और पूरा आइडिया निकाला है हर चीज़ का कि आप लोगों को अच्छे से मैं गाइड कर सकूं। और हाँ, लास्ट बात, बाइक को प्यार दो क्योंकि वो भी तुम्हें रास्ते दिखाती है। एक बहुत डीप लाइन बोली है मैंने भाई, एक्चुअल में बाइक तुम्हें रास्ते दिखाती है, तुम्हें नेचर दिखाती है, तुम्हें माउंटेन्स पे लेके जाती है, तुम्हारा माइंड फ्रेश कर देती है, पता नहीं कितनी चीज़ें होंगी। बाइक चलाते चलाते भाई मेरा 2 बार सिर का दर्द तक ठीक हो गया। और बताओ क्या लोगे, मैं भूल ही गया था सिर में दर्द है। तो यही बोलूँगा लास्ट में, कमेंट कर दो जो बंदा असली राइडर है, जो बाइक को फील करता है। तो मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट व्लॉग में, एक नई आइडिया के साथ। रिव्यू व्लॉग आने वाला है जल्दी एक बाइक का, बहुत अच्छी बाइक है। तो फिर मिलते हैं उस पर फटाफट, तब तक के लिए बाय।